राष्ट्रपति छोड़ डॉक्टर बने डोनाल्ड ट्रंप। कोरोना से लड़ने के लिए दे रहे विचित्र सलाह। अल्ट्रावायलेट किरणों से हो रहा कोरोना का इलाज। कीटाणुनाशक इंजेक्शन करेंगे कोरोना का खात्मा। अमेरिका कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। कोरोना संकट ने अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो अमेरिका ही है। यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,25,000 को पार कर चुकी है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 51,000 से ज्यादा हो चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि मस्खरी करने से बाज नहीं आ रहे। अजीबोगरीब सलाह दे रहे ट्रंप। अक्सर अपने अजीबोगरीब बयान की वजह से सुर्खियों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को ऐसा ही एक चौंकाने वाला बयान देकर फिर से चर्चा में आ गए। ट्रंप ने सलाह दी है कि इस पर अध्ययन किया जाना चाहिए कि क्या कीटाणुनाशकों को शरीर में इंजेक्ट करने से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। उन्होंने ये भी प्रस्ताव दिया है कि क्या मरीजों के शरीर में अल्ट्रावायलेट लाइट इरेडिएट करके इस जानलेवा वायरस को खत्म किया जा सकता है। व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में दिया सुझाव। ट्रंप ने यह सुझाव व्हाइट हाउस में दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। इस दौरान उनके साथ होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के टेक्नोलॉजी डायरेक्टर के प्रमुख बिल ब्रायन और कोबरा टास्क फोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर डेबोरा विक्स भी मौजूद थीं। क्या कहा था ब्रायन ने? प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ब्रायन ने सूर्य की रोशनी से कोरोना वायरस के मरने की जानकारी दी। ब्रायन ने बताया कि जब यह संक्रमण तेज धूप के संपर्क में आता है तो खत्म हो जाता है। इसी तरह का हाल नमी वाले वातावरण में होता है। अल्ट्रावायलेट लाइट मरीजों के शरीर में पहुंचाओ। ब्रायन का इतना कहना था कि ट्रंप राष्ट्रपति छोड़ डॉक्टर बन गए हैं और लगे डॉक्टरी सलाह देने। ट्रंप ने कहा कि अगर यह रोशनी त्वचा या किसी अन्य माध्यम से शरीर के अंदर ले जाया जाए। ट्रंप ने कहा उन्हें लगता है कि वैज्ञानिक इसका टेस्ट करेंगे। ट्रंप के सुझाव से शर्मिंदा ब्रायन बिना कुछ बोले आगे की जानकारी देने लगे। So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. कीटाणुनाशक इंजेक्शन से दी इलाज की सलाह। ट्रंप का अजीबोगरीब सलाह देने का सिलसिला यही नहीं रुका। उन्होंने आगे इससे भी हैरान करने वाला सुझाव दिया। दरअसल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ब्रायन ने बताया कि ब्लीच वायरस को 5 मिनट में और आइसोप्रोपिल अल्कोहल 30 सेकंड में मार देता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का इस्तेमाल डिटर्जेंट के साथ दूसरे रसायन बनाने में किया जाता है। इस पर ट्रंप ने कहा तब तो वायरस के खात्मे के लिए केमिकल्स और रोगाणुनाशकों को शरीर में इंजेक्ट किया जाना चाहिए, तो ये 1 मिनट में खत्म हो सकता है और ये जांच करना भी काफी रोचक होगा। Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. ट्रंप से ना लें डॉक्टरी सलाह। ट्रंप की इस विचित्र सलाह की खूब खिल्ली उड़ रही है। न केवल विशेषज्ञ उनके सुझाव को खारिज कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया में भी उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि रोगाणुनाशक बेहद जहरीला पदार्थ होता है, इसलिए ऐसे खतरनाक और जहरीले सुझाव पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस आइडिया को विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। विशेषज्ञ लोगों से अपील कर रहे हैं कि ट्रंप से किसी तरीके की डॉक्टरी सलाह मत लीजिए। मजाक उड़ा तो ट्रंप ने दी सफाई। ट्रंप के बयान की राजनीतिक हलकों को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों और यहां तक कि लाइजोल बनाने वाली कंपनी ने आलोचना की। जब चौतरफा बवाल मचा तो ट्रंप सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने तो बस व्यंग्य के तौर पर रिपोर्टर्स से सवाल पूछा था, इसे गंभीरता से ना लिया जाए। देश को कोरोना से पार पाने का रास्ता नहीं सूझ रहा और ट्रंप को इस घड़ी में मजाक सूझ रहा है। आखिर ट्रंप जो ठहरे, जो कोई वैज्ञानिक भी नहीं सोच सकता वो ट्रंप सोच लेते हैं। जो नसीहत बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं दे सकता वो नसीहत ट्रंप दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।